नमस्ते। तो आज का टॉपिक जैसे कि दिख ही रहा है, वशीकरण और अट्रैक्शन। ये दो जो वर्ड्स हैं ये दिख रहे हैं। अब ये टॉपिक जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक चीज़ जो है हमने बहुत स्ट्रिक्टली एड्रेस हमेशा करी है यूट्यूब वीडियोस में, कि वशीकरण, किसी को कंट्रोल करना, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कोई ऐसी क्रिया कर देना जिसको हम वशीकरण बोलते हैं, उसके हम कंप्लीटली अगेंस्ट हैं। और हमको इन चीज़ों के लिए, ये बेकार नॉनसेंस चीज़ों के लिए बिल्कुल भी कांटेक्ट ना किया जाए। ये हमने बहुत बार स्ट्रिक्टली हर तरीके से समझाया है। लेकिन अभी कुछ रीसेंट टाइम्स में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जब लोगों ने ये वीडियोस देख के, जब हमारी इतनी स्ट्रिक्टनेस देखी है कि महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर में कोई भी गलत काम, गलत प्रैक्टिसेस का काम तंत्र के नाम पे या पूजा पाठ के नाम पे नहीं होता है, तो कुछ लोगों ने कुछ क्लैरिफिकेशंस दी हैं जीमेल पे लिख के हमको। और वो क्लैरिफिकेशंस क्या हैं कि गुरु दीदी से ये कहिएगा, या टीम ऑफ महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर, एड्रेस टू टीम महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर, हमारा मतलब वशीकरण करने का मतलब हम ये समझते थे कि हम अपनी अट्रैक्शन को बढ़ाना चाह रहे थे। हम ऐसा चाह रहे थे कि हमारी तरफ जो ऑपोजिट जेंडर कभी अट्रैक्ट फील नहीं करता, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि हमारी तरफ भी अच्छे गुड लुकिंग लोग हमारी तरफ आएँ। और ये मेन और विमेन दोनों ने लिखा था, ये मैं बता दूँ, सिर्फ एक जेंडर ने नहीं, दोनों जेंडर्स ने ये चीज़ जो है लिखी थी और हमसे पूछी थी। तो तब हमें थोड़ा सा ये लगा कि एक सेक्शन ऑडियंस का खुद में कंफ्यूज है, जिनको वशीकरण और अट्रैक्शन का डिफरेंस ही नहीं पता है। और शायद तभी वो लोग जितना इंटरनेट पे देखते हैं, वशीकरण वशीकरण वशीकरण, गेट योर लव बैक, अब 24 घंटे में अपना बॉयफ्रेंड वापस पाओ या हस्बैंड वाइफ वापस पाओ, शायद ये इसी के नतीजे हैं कि वो कंफ्यूज हो रखे हैं, या उनकी एक कैपेसिटी इस चीज़ को समझने की नहीं हो पा रही है। तो इसका क्लैरिफिकेशन वीडियो देना बहुत ज़रूरी है कि वशीकरण और अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, शुरू में वशीकरण से करूँगी। वशीकरण पहले मैं जैसे बोलती हूँ, हम कंप्लीटली नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। और कुछ लोग जो बोलते हैं कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे, आप प्लीज़ वशीकरण कर दीजिए, ये भी अलाउड नहीं है। इस पर तो कई वीडियोस बनी हुई है। अब वशीकरण एग्जैक्टली है क्या? देखो, किसी को ज़बरदस्ती कंट्रोल करना, उसके दिमाग को, उसके शरीर को, उसके थॉट्स को, उसके एक्शंस को, ये है सिंपल लैंग्वेज में वशीकरण। ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए इसको, जिन सब समझ में आ जाए सब लोगों को। ठीक है, ज़बरदस्ती से फोर्सफुली उस चीज़ को मनवाना जो शायद नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो इंसान नहीं मानना चाहता। एंड जब कोई चीज़ किसी इंसान को क्लियरली बता दी जाती है कि देखो तुम्हारा ये फॉर्मेट रहेगा, या तुम्हारा ऐसा रहेगा, या तुम इस चीज़ में आते हो रिलेशनशिप में तो ऐसा होगा, तो उस इंसान की चॉइस है स्टार्टिंग में उस चीज़ को डिसाइड करने का कि वो आना चाह रहे हैं या नहीं आना चाह रहे हैं। राइट, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस शुरू में देने की ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है और बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज़ हर किसी की अपनी लाइफ है, उनको डिसाइड करने का, अपना लाइफ में डिसीजन लेने का हक है, राइट है, इज़न्ट इट? अब लेकिन किसी से ये राइट छीन लेना, किसी से उसकी मर्जी भी नहीं पूछना, अगर तुम कोई चीज़ अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाह रहे हो, हाँ, अगर वो हाँ बोल दे और उसके बाद मुकर जाए तो वो धोखा देना हुआ तुमको। राइट, अगर तुमने सारी बातें अपनी क्लियर करके रख दी हैं उस इंसान के पास, और उसने हाँ बोला है और टाइम एंड अगेन हाँ बोला है, और उसके बाद वो इंसान मुकर गया है कि नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा, मैंने तो वैसा सोचा, दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ ओवर स्मार्ट। अब वो तुम्हारे साथ ओवर स्मार्टनेस कर रहा है या कर रही है। ओके, हम उस सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि तुमने वो मौका ही नहीं दिया उससे पूछने का या उसको डिसाइड करने का। तुमने बस ये सोचा, नहीं मुझे ये चाहिए, अगर इस इंसान ने ये मना कर दिया, ये रिजेक्ट कर दिया, मुझे मना कर दिया, प्रपोज मैंने किया था या मैंने ये चीज़ सामने रखी थी, तो चलो अब मैं सामने से तो नहीं बुरा बनूंगा या बनूंगी, इसके ऊपर कुछ ऐसी तांत्रिक बुरी क्रिया करवा दूँ जिसको वशीकरण बोलते हैं, और इसके दिमाग को पूरी तरीके से काबू में कर लूँ, इसको खिलौना बना दूँ, इसको पपेट बना दूँ।
है ना, इसको एक तरीके से जिंदा लाश बना दो, इसका खुद का दिमाग, इसका खुद का सोचने समझने की शक्ति कोई मैटर नहीं करेगी, जो हम चाहेंगे वही ये इंसान करेगा। ये है वशीकरण, जो कि कंप्लीटली गलत है। तुम्हें इस इंसान का कभी 100% तो क्या 50% भी उसका ओन सेल्फ कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें शुरुआत में शायद अपनी जीत हासिल महसूस हो, तुम्हारी ईगो बूस्ट हो जाए, तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई हो जाए, ये देखा इसने मुझे रिजेक्ट किया था, मैंने इसको अल्टीमेटली अपनी लाइफ में लाके ही छोड़ा। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, उनको अपनी ईगो सेटिस्फाई करने की बहुत ज़्यादा पड़ी होती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है। तुमको भी है जो तुम गलत प्रैक्टिसेस करा रहे हो, और जिसके साथ हो रहा है ये, उसका दिमाग भी धीरे धीरे उसने पागल हो जाना है। मेंटल उसका दिमाग जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। समझ रहे हो इस बात को? तो ये प्रैक्टिसेस जो हैं कभी भी नहीं करनी चाहिए। और जो अगर तुम ये लव, मैरिज, रिलेशनशिप, रोमांस इन सब के लिए कर रहे हो, तो लेट मी टेल यू, इसमें ये कोई लव रोमांस है भी नहीं। दैट डजंट मीन दैट यू लव दैट पर्सन, सिंपली मीन तुम कंट्रोल फ्रीक हो, तुम खुद में एक साइको हो अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो तो। समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रही हूँ। तो ये तो नेगेटिव है, ये तो कभी करना भी मत, समझ रहे हो? और उसको बार बार रिन्यू करना पड़ता है, और गलत प्रैक्टिसेस में पड़ोगे तो कभी भी तुम्हारा भला खुद भी नहीं होगा। ये तो हो गया वशीकरण। अब आ जाओ अट्रैक्शन पे। अट्रैक्शन को बढ़ाने में कोई गलत नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई यूनिवर्स के लॉ के अगेंस्ट नहीं है। तुम किसी के ऊपर ये नहीं कर रहे हो, तुम अपने ऊपर इस चीज़ को कर रहे हो। मतलब कि ऐसे जैसे तुम किसी ब्यूटी पार्लर में जाते हो या किसी सैलून में जाते हो अपना मेकओवर कराने के लिए, हेयर स्टाइल कभी चेंज करवाना चाहते हो, कभी फेशियल करके अपने लुक्स बदलना चाहते हो, और यू जस्ट वांट टू इन्हांस, या तुम किसी क्लोथिंग ब्रांड पे जाते हो, तुम अपना एथनिक टू मॉडर्न या मॉडर्न टू एथनिक लुक चेंज करना चाह रहे हो, जिसको कंप्लीट मेकओवर कहते हैं, राइट? मैनिक्योर, पेडिक्योर टू एवरीथिंग। क्या कर रहे हो तुम? अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए एक अपना कंप्लीटली मेकओवर, कभी हेयर कलर करते हो, कभी हेयर स्टाइल चेंज कर लेते हो, है ना? इजंट इट? तो ये सब चीज़ें जो हैं ये स्टाइल के सेक्शन में आती हैं, ये अट्रैक्शन के सेक्शन में आती हैं, अटेंशन पाने के सेक्शन में आती हैं। तो ये सब चीज़ें अगर तुम अपने लिए करते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं, कि तुम अपने साथ कर रहे हो इन चीज़ों को, इसलिए तुम्हारे ये करने से किसी और को नुकसान नहीं है, तुम्हें ही बेनिफिट है। अगर तुम अच्छा दिखते हो या तुम्हारी अट्रैक्शन लेवल बढ़ती है, तो ओवरऑल चाहे वो तुम्हारा लव हो, रोमांस हो, चाहे तुम्हारा ऑफिस हो, तुम्हारी ओवर पर्सनैलिटी हो, तुम्हें लोग कैसे देखते हैं, तुम्हारे बारे में कैसे बात करते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ऑल दैट इज़ अंडर द अट्रैक्शन सेक्शन। तो सिर्फ तुम्हें लव रोमांस में नहीं ये हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम अपनी अट्रैक्शन एनहांस करते हो तो सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही बनाते रह जाओगे, या यू नो सिर्फ मैरिज में तुम्हें हेल्प करेगा या फिजिकल लाइफ में तुम्हें हेल्प करेगा। नहीं, ओवरऑल तुम्हें हेल्प करेगा। इवन अगर तुम कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो जहाँ पीपल ओरिएंटेड वर्क है, तो वहाँ पे जैसे तुम प्रेजेंट कर रहे हो, कितने प्रेजेंटेबल तुम दिख रहे हो, कितने यू नो, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें बहुत सुंदर होने की ज़रूरत है। इट इज़ ऑल्सो अट्रैक्शन एंड ब्यूटिफुल में बहुत डिफरेंस है। एक इंसान अट्रैक्टिव कई चीज़ों से लग सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन कि हर कोई ब्यूटिफुल इंसान भी अट्रैक्टिव लगे। इसके बारे में कभी और वीडियो बनाऊंगी, डिफरेंस बिटवीन अट्रैक्शन एंड बीइंग ब्यूटिफुल, क्योंकि ये सवाल भी बहुत लोग करते हैं। फिलहाल अट्रैक्शन की बात हो रही है, तो ये अट्रैक्शन तुमको कई जगह हेल्प करेगा और इसमें कोई मनाही नहीं है। और ये रेमेडी या ये प्रोसेस या ये हेल्पिंग हैंड हम ज़रूर देते हैं इस प्रोसेस के लिए। ऑफ कोर्स इसकी अपनी एक फ़ीस है, इसके अपने कुछ नंबर ऑफ डेज़ हैं, सर्टन थिंग्स तुम्हारे नाम पे की जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि हर किसी को वीनस इन्हांस करने के एक ही तरीके हैं, नहीं। वीनस को इन्हांस करने, क्योंकि शुक्र ग्रह के अंदर ही आता है ना, तो शुक्र ग्रह को तुम्हारी कुंडली के साथ कैसे इन्हांस करना है, कितना इन्हांस करना है, वो तुम्हारी केस स्टडी के बाद होता है, जो कि पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है। तो ये करने के बाद जो है तुम्हारे हिसाब के से तुम्हें सबसे बेस्ट क्या सूट करेगा, अट्रैक्शन किस तरह से इन्हांस करने का,
वो चीज़ निकाली जाती है और उस हिसाब से तुम्हें रेमेडी दी जाती है। ओके और इसमें कई लोगों ने बोला है कि हमको सडनली बहुत गुड लुकिंग लोग अप्रोच करने लगे हैं मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स के लिए भी या रिलेशनशिप्स के लिए भी, या इवन हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी देख के हमें बहुत अच्छी प्रमोशंस हुई हैं। सडनली हमारे बॉस ने हमको रिकमेंड करा है कि उन्होंने हमें बोला है कि योर लुक्स, योर ओवरऑल पर्सनालिटी, जैसे तुम अपने को कैरी कर रहे हो, ऑल दैट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है, इसलिए, और तुम्हारा काम तो अच्छा है ही, तो इसलिए हम तुम्हें फ्रंट पे लाना चाहते हैं। तो देखो ये चीज़ें तुम्हें ग्रोथ देंगी, ये चीज़ें तुम्हें लाइफ में बेटरमेंट देंगी, तुम्हारे लाइफस्टाइल को इन्हांस करेंगी, तुम्हारे ओवरऑल एक सोशल सर्कल में तुम्हें इन्हांस करेंगी, समझ रहे हो। तो ये बेनिफिट है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं अट्रैक्शन लेवल्स को इन्हांस कराने में, वो कांटेक्ट कर सकते हैं महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर के जीमेल अकाउंट पे और व्हाट्सएप चैट में। वहाँ से टीम बता देगी कि आगे कैसे करना है, क्या करना है। बट ये वीडियो इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये डिफ्रेंसिएशन करना था। वशीकरण क्रॉस, बिग काटा, अट्रैक्शन बिग टिक। ओके तो यही बस इतनी इंफॉर्मेशन देनी थी। नेक्स्ट वीक मैं फिर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज या टॉपिक के साथ मिलूंगी। टिल देन गुड बाय एंड जय मां काली।